हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। मैं गौरी शर्मा, आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूं अंडर 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का भी सपना है रिसर्च की फील्ड में गवर्नमेंट पोजीशंस पाने का, सो ये वैकेंसीज आप लोग के लिए रहने वाली हैं। सो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा कि आप किस तरीके से इन पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। सो ये वैकेंसीज होने वाली हैं टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से। एट्रेक जो उनका एक इंस्टीट्यूट है, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, जो जिसको हम एट्रेक के नाम से भी जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो वैकेंसीज हैं वो टाटा मेमोरियल सेंटर पुणे महाराष्ट्र की तरफ से निकाली गई हैं। आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से कौन कौन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर एलिजिबल हैं और कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ये उनका वेब पेज है। आप जैसे ही इस वेब पेज पर जाकर विजिट करते हो स्टूडेंट्स, आपको जाना है करियर्स वाले सेक्शन में। एंड करियर्स वाले सेक्शन में स्टूडेंट्स आप जैसे ही यहाँ पर विजिट करोगे, सो आपको एक ये नया ब्राउजर जो है वो खुलकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उनका ब्राउजर है और यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है एडवर्टाइजमेंट्स। दो एडवर्टाइजमेंट्स हैं यहाँ पर, मेडिकल पोजीशंस के लिए एंड परमानेंट नॉन मेडिकल पोजीशंस के लिए। और सबसे पहली चीज तो ये है कि परमानेंट वैकेंसीज हैं, परमानेंट जॉब्स हैं, ना कि टेम्पररी। ठीक है, सो जैसे ही आप यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आप देख सकते हो कि एडवर्टीजमेंट जो है वो अभी आया हुआ है ना। एंड आप नॉन मेडिकल पोस्ट पर आपको जाना है, बिकॉज साइंटिफिक ऑफिसर एंड साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर निकाली गई हैं। सो अगर मैं इस वाले ब्रोशर को या जो उनका पीडीएफ है इसको अगर रीड आउट करती हूँ, अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो स्टूडेंट्स, सो ये जो पोजीशंस है, टाटा मेमोरियल सेंटर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर रिसर्च विद अ मिशन टू अचीव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन द पेशेंट्स केयर। ठीक है, सो टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर जो है वो बहुत बड़ा नाम है। अगर आपके उसमें वो लगता है, यानी आपके सीवी में ऐड होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा पोजीशन रहने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहला स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं, एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव द वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस। ठीक है, एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। मुझे टाटा मेमोरियल सेंटर की लाइन जो है वो बहुत प्यारी लगती है कि यहाँ पर जेंडर बैलेंस बनाने की बात हमेशा की जाती है, तो वुमेन्स जो है वो इनकरेज करी गई हैं अप्लाई करने के लिए। तो जितनी भी वुमेन्स इस वीडियो को देख रही हैं वो प्लीज यहाँ पर अप्लाई करिए। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो। मेडिकल फिजिस्ट ई, यानी कि 3 अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पर क्या निकाला गया है, पोस्ट निकाला गया है, और पोस्ट है मेडिकल फिजिस्ट का। आपका जो लेवल पे रहने वाला है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है, सो अगर मैं बात करती हूँ तो लेवल 12 रहने वाला है, प्रिसाइज PB3 15,600 से स्टार्ट होगा। एंड ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, यानी कि जो आपका इनिशियल पे रहने वाला है वो रहने वाला है 78,800 रुपीज, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज। ठीक है, उसके साथ लेवल 12 सेल 1 अलाउंसेज यहाँ पर एप्लीकेबल है, यानी कि टोटल मिला के आपकी सैलरी 85,000 तक आराम से चली जाएगी। ठीक है, 45 इयर्स जो है अपर एज लिमिट है एज ऑफ 7/8/26 से। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपने MSc किया हुआ है फिजिक्स से, ठीक है, डिप्लोमा किया हुआ है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स कंडक्टेड बाय बार्क, या फिर इक्विवेलेंट आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। सर्टिफिकेशन इन रेडियोलॉजिकली सेफ्टी ऑफिसर फ्रॉम द AERB आपको मिला हुआ है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एडवांस कंप्यूटराइज ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर आपका लोकेशन जो है वो कहाँ पर रहने वाला है, नवी मुंबई यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि आप मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पर आपको जॉब जो है वो असाइन की जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट जो देख लेते हैं हम, साइंटिफिक ऑफिसर डी का जॉब जो है, क्लिनिशियन साइंटिस्ट लैब, एक अनरिजर्व के लिए यहाँ पर जॉब जो है वो निकला हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या रहने वाला है, 67,700 लेवल 11, 40 इयर्स आपका अपर एज लिमिट रहने वाला है। अगर आप लोगों ने PhD किया हुआ है लाइफ साइंसेज में या फिर हेल्थ साइंसेज में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है सिर्फ प्री इंक्लाइन डिजीज मॉडल डेवलपमेंट में, और ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सो सबसे पहली चीज ये है कि दिस इज द एसेंशियल एक्सपीरियंस एंड दिस इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। ठीक है, अगेन कहां पर, खारगर नवी मुंबई में आपका जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे की वैकेंसी थोड़ी देख लेते हैं। यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी का जो जॉब है, एनेस्थीसिया 1 OBC, सिर्फ OBC के लोग जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस वाली पोजीशन के लिए, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका पे ग्रेड रहने वाला है वो रहने वाला है 35,400, है ना। और लेवल क्या है, लेवल 6 का रहने वाला है। 30 साल जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आप लोग को दे रखी है। अगर आपने BSc किया हुआ है, 50% मार्क्स आपके BSc में है, 1 ईयर का सर्टिफिकेशन किया हुआ है उसके साथ, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है किसी भी टेक्निक, रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्निक्स या फिर डायलिसिस टेक्निक में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं इस वाली पोस्ट के लिए। बैचलर डिग्री किया हुआ है पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है ICU या फिर OT में, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर बैचलर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, साइंटिफिक असिस्टेंट बी यानी कि हिमेटोपैथोलॉजी में 1 SC कैटेगरी के लिए एक पोस्ट यहाँ पर दे रखी है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर 35,400 अगेन आप लोगों का क्या रहने वाला है, पे ग्रेड रहने वाला है, और उसके साथ लेवल 6 30 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। बीएससी अगर आपने बायोलॉजिकल साइंसेज में किया हुआ है और आपके पास बायोटेक एज अ सब्जेक्ट है और 50% आपके मार्क्स है बैचलर्स में, सो ये पोस्ट आप लोग के लिए रहने वाला है, ठीक है। एमएलटी में किया हुआ है 50%, तो यहाँ पर भी है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग द एडिशनल क्वालिफिकेशन विद एमएससी। अगर एमएससी किया हुआ है तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है गाइज, एक एडिशनल बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर आपने एमएससी किया हुआ है बायोटेक में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th पोजीशन देख लेते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी यानी कि 1 यहाँ पर पोस्ट आप लोग को दे रखा है गाइज। सो यहाँ पर 35,000 अगेन 400 रहने वाला है। 30 साल जो है वो आप लोग का एज लिमिट मैक्सिमम यहाँ पर दिया हुआ है, उससे ज्यादा के एज वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बीएससी बॉटनी में किया हुआ है, जूलॉजी में किया हुआ है, केमिस्ट्री में किया हुआ है, अप्लाइड बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में क्या है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, और 50% मार्क्स हैं तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बीएससी बॉटनी मिनिमम 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस अगर किसी भी पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी में है तो असेंशियल क्वालिफिकेशन भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो पोजीशन है वो है स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पोजीशन साइंटिफिक असिस्टेंट बी रेडियोलॉजी, और 1 अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर जो है वो आप लोग को यहाँ पर दे रखी है क्या पोजीशन, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्या है, लेवल 6 का आपका पे ग्रेड रहने वाला है, 35,400 रुपए आपका जो फीस है वो यहाँ पर रहने वाला है, मतलब जो आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। बीएससी अगर आपने किया है रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में किया है, या फिर फार्मेसी भी अगर किया हुआ है, ठीक है, 50% मार्क्स हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से किया हुआ है, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, सो यहाँ पर आप एलिजिबल रहने वाले हो बेटा, ठीक है। 1 ईयर का इंटर्नशिप या फिर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, और मास्टर्स किए हुए तो भी और अच्छी बात है, ठीक है। सो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है वो भी स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जब हम यहाँ पर साइट पर गए थे तो यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक आप लोग को दे रखा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा था जिसमें मैंने पीडीएफ पे क्लिक करा था, ये हमारा एडवर्टीजमेंट था, ठीक है। और आप लोग को किस पे अप्लाई करना है गाइज, आप लोग को इस वाले पे अप्लाई करना है क्योंकि ये नॉन मेडिकल पोजीशंस है, ठीक है। नॉन मेडिकल पोजीशंस वाले पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं अप्लाई कर भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आने वाला है। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको येस पर क्लिक करना है, प्रोसीड करना है एप्लीकेशन के साथ, एंड आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो यहाँ पर खुल जाएगा, एंड आपको क्या करना है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करके रजिस्टर कर देना है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी जनरल कंडीशंस है उनको यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं। सबसे पहली चीज ये है कि लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है 7 अगस्त, ठीक है, और 5:30 बजे तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 7 अगस्त जो है वो आप लोग के लिए लास्ट डेट रहने वाली है इन गवर्नमेंट परमानेंट पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए, ठीक है बेटा। आगे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, आगे बढ़ जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास होने चाहिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा, अदरवाइज कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ओके ठीक है। और बाकी सब चीजें जो है वो हमारी बहुत सिमिलर हैं जैसे कि होती हैं। एज गैप यानी कि एज जो रिजर्वेशन दे रखा है तो 5 साल का रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर दे रखा है एज के लिए। रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करती हूँ, फीस देख लेते हैं कि क्या एप्लीकेशन फीस आप लोग को देनी है। तो हमेशा टीएमसी जो है हमारा टाटा मेमोरियल सेंटर जो है बहुत ही कम फीस रखता है, मिनिमल फीस रखता है। तो 300 रुपए का ऑनलाइन फीस जो है वो हर एक कैंडिडेट को देना है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्क बैलेंस बनाने के लिए विमेंस जो है वो एग्जेम्प्ट करी गई हैं फीस से। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है टीएमसी का, सो यहाँ पर उसको कोई भी फीस नहीं देना है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन फीस। और वैसे भी स्टूडेंट्स बहुत ही मिनिमल फीस है, 300 रुपए इज नॉट जस्ट अमाउंट, तो आप यहाँ पर अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। 7 तारीख से पहले अप्लाई करना है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी देख लेते हैं बाकी और स्टूडेंट्स क्या दे रखा है यहाँ पर। हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन, पेपर पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पोस्ट दे रखे थे, नंबर वाइज पोस्ट दे रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट आप लोग का क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ तो अगर आप 1 और 2 पोस्ट के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू राउंड होगा और यहाँ पर पेपर पैटर्न कोई एप्लीकेबल नहीं है, साथ ही साथ में कोई सिलेबस भी यहाँ पर आपका एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर 3, 4, 5, 6 पोस्ट में से आप कहीं पर एलिजिबल हो
तो यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन के साथ इंटरव्यू होगा, ठीक है। और 100 मार्क्स का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। द रिटन एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज, यानी कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, लाइफ साइंस एंड बायोटेक और फार्मेसी 3 दे रखे हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड आपका जितना भी कहते हैं सिलेबस है उसी से रिलेटेड आपके 100 एमसीक्यूज यहाँ पर रहने वाले हैं। सो अगर आप लोग को लगता है कि आप गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, सो तुरंत 7 तारीख से पहले 7th of August से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आपको मैंने वेबसाइट भी बता दिया है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, वो भी मैंने यहाँ पर आपको डिटेल बता दिया है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी करना चाहते हो किसकी, नेट की, है ना, अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर आप गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो अब बहुत कम समय रह गया है और हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो 3rd of August से स्टार्ट होने वाली हैं। सो आपको कहाँ जाना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, इस पर क्लिक करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाना है, टीचिंग UGC CSIR पर जाना है और CSIR नेट IIT जैम पर जाना है, CSIR नेट लाइफ साइंसेज पर जाना है। जैसे आप मेगा पैक पर क्लिक करते हो तो इस समय हमारा बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट जो है वो आप लोग के लिए वैलिड है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने कम रुपीज में आपको पहले से ही मिलने वाला है, लेकिन इससे भी कम प्राइस हो जाएगा। कैसे, जब आप कोड इस्तेमाल करोगे, वो भी गौरी मैम का कौन सा है, YT83। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, कूपन कोड लगाना है स्टूडेंट्स। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, कौन सा कूपन कोड, मैम का कैपिटल में YT और 83, यानी कि 83 में हमारी जो इंडिया है वो वर्ल्ड कप जीत गई थी, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, आप देख सकते हो 2726 रुपए में यहाँ पर आपको CSIR का मेगा पैक मिल जाएगा, सिर्फ 2726 रुपए में। तो तुरंत जाइए, एनरोल कर लीजिए। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जनरल एप्टीट्यूड, मेगा पैक में सब चीजें एक साथ मिलने वाली हैं। जल्दी से जाइए, एनरोल कर लीजिए। एंड अगर आप गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 7 तारीख से पहले TMC के पोर्टल पर जाकर जरूर अप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही फर्दर नोटिफिकेशंस एंड जॉब अपडेट्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।